Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. अब एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगे, छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव देखिए, हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक चार्ज vary with distance from it देखिए, मैं कल बोला था कि एक चार्ज है कैपिटल के, उससे आर दूरी पर इधर पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 को मैं बीटा लिख रहा हूं, Q बाई आर। तो पोटेंशियल डिस्टेंस के ऊपर कैसे वैरी करता है? 1/r। और मेरे कहने का मतलब है, कल में जो लास्ट स्लाइड में भी मैं ये बोला था, मेरे कहने का मतलब है अभी हम देखें कि डाइपोल के वजह से, ये एक चार्ज के वजह से, ये डाइपोल के वजह से, डाइपोल मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनी पॉइंट पर पड़ता है, थीटा एंगल पर एनी पॉइंट पर पोटेंशियल पड़ता है 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अभी देखिए, V आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है। ऐसे एक चार्ज के वजह से पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और डाइपोल के वजह से पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है? अभी फिर आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए। वी नो दैट, ये फिगर बनाइए, ये फिगर बनाइए, ये वाला फिगर, ये फिगर, इस पॉइंट को एम दीजिए, पोटेंशियल एट एम लिखिए। वी नो दैट वी एम, ये लिखिए, वी एम इज इक्वल टू बीटा क्यू बाई आर, इंप्लाइज, ये नीचे लिखिए, इंप्लाइज वी आर के साथ ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वी प्रोपोर्शनल टू 1/r, बॉक्स के अंदर रखिए, लिखिए। सो आंसर ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज is inversely proportional to the distance, inversely proportional to the distance। अभी और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए। हाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइडियल बोल सकता है या शॉर्ट बोल सकता है, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल vary with distance, लिखिए, ये फिगर बनाइए, ये फिगर -q प्लस q, ये सेंटर से r दूरी पर ये पॉइंट, इसको आप M3 लिखिए। we know that पोटेंशियल एट m हुआ बीटा p cos थीटा बाई r स्क्वायर। इंप्लाइज v प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। नीचे लिखिए, नीचे लिखिए। तो ये किसके वजह से पोटेंशियल? डाइपोल के वजह से, ये सिंगल चार्ज के वजह से। लिखिए, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल is inversely proportional to the square of the distance from it। ये बहुत छोटा है, ये जो L और L2L है बहुत छोटा है, तो बहुत इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है
कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है ना, पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना होता है, 0 होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव उससे लिखिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल of dipole moment capital P at a distance r small r on the कैसे लिखिए, perpendicular bisector line, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ब्रैकेट का देखिए, ये है परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर लाइन ब्रैकेट का अंदर लिखिए इक्वेटोरियल लाइन ऑप्शन दीजिए ए बिटवीन इक्वेटोरियल लाइन, ऑप्शन दीजिए V is equal to 1/4 pi epsilon 0 P by R, V is equal to 1/4 pi epsilon 0 P by R square, C between नीचे लिखिए C between V is equal to 1/4 pi epsilon 0 to P by R cube D between V is equal to 0। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर अभी हम देखें पोटेंशियल कितना होता है, 0। आंसर नीचे लिखिए, आंसर ऑप्शन लिख दिए, अभी आंसर लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आंसर लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन or on the equatorial line, or on the equatorial line of a short dipole मतलब छोटा डाइपोल मतलब आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल is zero फुल स्टॉप। अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अभी हेडिंग दीजिए motion of a charged particle, motion of a charged particle through a potential difference थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप अंडरलाइन कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जानते हैं कि चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को मूव करता है, तो कोई भी चीज मूव करेगा तो कुछ वर्क होगा। तो अभी हम देखेंगे चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करेगा तो कितना वर्क होगा। लेट अस से देखिए, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, प्लेट या बॉडी कुछ भी हो सकता है। इस प्लेट का पोटेंशियल हाई है, दिस इज हाई पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल लो है, दिस इज लो पोटेंशियल। तो ये दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, V। ये भी पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस प्लेट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका इस रीजियन का पोटेंशियल, ये रीजियन एक जगह मान के चलिए पोटेंशियल है 3 वोल्ट, तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया, 7 वोल्ट। समझ गया? तो लेट अस है यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है, यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं,
ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां पड़ता है। तो यहां से एक चार्ज पार्टिकल, एक पार्टिकल जिसका चार्ज है Q, उसका मास होगा, ये पार्टिकल को हम छोड़ देंगे, इसका मास है M, छोड़ देंगे तो ये हाई पोटेंशियल चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को जाएगा। क्यों जाएगा? देखिए, हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। कहां लगेगा? ई जिधर, फोर्स भी उधर। कितना कितना? F इक्वल टू QE। ई जिधर, फोर्स भी उधर, कितना? F इक्वल टू QE। तो चार्ज ऐसे 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 जाएगा। चार्ज जाएगा तो यहां से यहां जाएगा तो कुछ वार्प होगा, कुछ वार्प डाउन होगा। तो कितना वार्प डाउन होगा ये आप याद रखिए, W इक्वल टू QV, W इक्वल टू QV। यार Q क्या है? चार्ज ऑफ द पार्टिकल, V क्या है? दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे कहने का मतलब है, ये कॉन्सेप्ट है, इसका डेफिनेशन भी हम बाद में कर देंगे। तो whenever a charge particle moving through a potential difference, जब एक चार्ज पार्टिकल एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। दो वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल ऊपर कितना वर्क होगा? क्योंकि खींच रहा है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स व इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है। तो वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल इज W इक्वल टू QE, where Q is charge of the particle and V is potential difference। यहां से V क्या हो? V क्या हो? W by Q, W by Q। सो यूनिट वाइज एक लिंक करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस एक पोटेंशियल होता है, उसका यूनिट क्या है? वोल्ट। वार का यूनिट क्या है? जूल। बाई मींस पर, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हाउ जूल, वोल्ट, कूलम आर रिलेटेड। ना जूल इज इक्वल टू, जो वोल्ट इज इक्वल टू, कैसा मैं लिख रहा हूं? जूल पर कूलम। तो जूल, वोल्ट, कूलम ऐसा रिलेटेड होता है। अभी यहां से पोटेंशियल का डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। क्योंकि हम जानते हैं कि W इक्वल टू QV, ये आपको याद रखना है ओरिजिनल फॉर्मूला, कि चार्ज पार्टिकल हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जुड़ जाता है। चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज लो से हाई चार्ज। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करेगा तो एक वर्क डन होगा, मूवमेंट होगा तो कुछ वर्क होगा ना, काम होगा। कितना? W इक्वल टू QV। वी नो दैट। ये फॉर्मूला से हम पोटेंशियल का डायमेंशन निकालेंगे, W इक्वल टू QV। इट इंप्लाइज V इज इक्वल टू, देखिए, W बाई Q। तो वर्क का डायमेंशन आपको मालूम है, ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 बाई चार्ज का डायमेंशन है 80, क्योंकि Q इक्वल टू IT है। IT, I करंट है, उसका एम्पियर यूनिट है, एम्पियर डायमेंशन A, और I भी लिख सकता है T। तो इसको हम रखेंगे ml स्क्वायर T माइनस 2, ये T ऊपर चला जाएगा, T टू द पावर माइनस 3, A ऊपर चला गया, A टू द पावर माइनस 1। तो पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन है ये। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं? F इक्वल टू QE से, F इक्वल टू QE से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल रहे हैं। वैसे पोटेंशियल का डायमेंशन निकालने के लिए अच्छा फॉर्मूला है W इक्वल टू QV। इससे पोटेंशियल का डायमेंशन निकालते हैं। परमिटिविटी का कैसे निकालता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इससे ये परमिटिविटी एप्सिलॉन का एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन निकालते हैं। तो ये हेडिंग करें, हम ये फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, ये फिगर, ये एक प्लेट दीजिए, एक प्लेट दीजिए, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V लिखिए और इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E लिखिए,
एक पार्टिकल है, उसका मास m दीजिए और चार्ज q दीजिए और फोर्स F दीजिए ऐसे। अभी लिखिए, ये कॉन्सेप्ट लिखिए, whenever एक ही वर्ड है, whenever a charged particle, whenever a charged particle moving through a potential difference comma the work done on the charged particle is, देखिए ऐसे ये लिखिए नीचे, W is equal to QV, नीचे लिखे हो यार, W is work done, नीचे लिखिए Q इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, Q is चार्ज ऑफ द पार्टिकल, नीचे लिखिए V is पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये खत्म हो गया। अब ये पॉइंट लीजिए, नीचे लिखिए सिंस, ऐसा लिखिए सिंस W is equal to QV, it implies V is equal to W by Q, it implies ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पोटेंशियल है? यूनिट वोल्ट इज इक्वल टू वर्क का यूनिट है जूल बाई चार्ज का यूनिट है कूलम। ये क्वेश्चन आएगा, इसको बॉक्स करके रखिए। ऐसे क्वेश्चन आएगा, हाउ वोल्ट जूल एंड कूलम आर रिलेटेड। अच्छा लिखिए, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट हम जानते हैं वोल्ट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है स्टार वोल्ट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है आर्म वोल्ट, कल हम देखे थे लास्ट स्लाइड में। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रैकेट के अंदर V ऐसा लिखिए, वी नो दैट W is equal to QV implies V is equal to W by Q इज इक्वल टू वर्क का डायमेंशन लिखिए, इसको याद रखेंगे ml स्क्वायर टू द माइनस 2 बाई चार्ज का 80 लिखिए, ये ऊपर उठाइए, ये पोटेंशियल का डायमेंशन मिल गया। ठीक है, अभी यहां से क्वेश्चन क्या क्या आएगा। अच्छा देखो, यहां से एक चीज है मैं बता रहा हूं, लिखिए डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखिए EV, स्मॉल कैपिटल V। ये क्या होता है? देखिए, ये दो प्लेट है, दो जगह है, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लेटर से 1 वोल्ट है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, ये 5 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंट हो गया 1 वोल्ट। अभी देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, उसका चार्ज को मैं E नाम दिया। E मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करे? नेगेटिव चार्ज है, हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब
यहां से यहां मूव करेगा, यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करेगा। उसके ऊपर जितना वर्क डन होगा, उसके ऊपर जितना वर्क डन होगा और वो जितना एनर्जी एक्वायर करेगा उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्यू वी। इट इंप्लाइज वो जितना वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी कितना एक्वायर करेगा। क्यू मतलब इधर कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मैं ई लिख रहा हूं। ई मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, कितना लिख रहा हूं 1 वोल्ट। तो इंप्लाइज E क्या बन गया 1, ये बन गया इलेक्ट्रॉन, ये बन गया वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, इसका। वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करता है, जितना एनर्जी एक्वायर करता है, एनर्जी एक्वायर करता है मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है, वह उसके ऊपर जितना वर्क होता है उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखिए, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 1 इंटू ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू V है वोल्ट। देखिए ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट क्या बन गया, हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्यू वी। इंप्लाइज वार का यूनिट है जूल, चार्ज का यूनिट है कूलम, पोटेंशियल यूनिट है वोल्ट। तो कूलम इंटू वोल्ट मतलब जूल, रफ वर्क। तो कूलम इंटू वोल्ट मतलब जूल। इट इंप्लाइज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वार का एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बहुत ही छोटा यूनिट होता है। आपको कोई पूछेगा 3 चीज है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर जितना वर्क डन होगा कि वो जितना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा इसको बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका यूनिट है, एनर्जी का। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का सबसे छोटा प्रैक्टिकल यूनिट होता है। आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। ईवी बने लेकिन ये फिगर बनाइए, ये सब लिखिए, ये सब लिखिए, यहां से यहां तक पूरा लिख दीजिए, यहां से यहां तक लिख दीजिए, पॉज करके लिख दीजिए। लिखिए नीचे, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, ऐसा लिखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट एनर्जी जो है वही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड, एक्वायर्ड ACQUIRED, एक्वायर्ड means gain acquired by the electron when moving through। अब एक्सीलरेटर थ्रू भी लिख सकता है क्योंकि फोर्स पड़ेगा तो एक्सीलरेशन होगा। when moving through a potential difference of 1 volt। अभी नीचे रखिए, लेफ्ट से आरो दीजिए, इंपोर्टेंट पॉइंट लेफ्ट से आरो। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी
प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा लिखिए, ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, नीचे पॉइंट मार के लिखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इनटू इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, V के मतलब वोल्ट, implies 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम इनटू वोल्ट क्या होगा, जूल होगा। लिखिए साइड में ये लिखिए रफ वर्क, साइड में सिंस ऐसे दीजिए, सिंस इसको बॉक्स करके रखिए। सो आप इसको याद रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल है, 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, अभी देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट the work done, calculate the work done when a particle, calculate the work done when a particle, calculate the work done when a particle of charge 2 microcoulomb, 2 microcoulomb moving through a potential difference of 4 volt। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, देखिए ये पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 × 10⁻6 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, यानी कि ये एक जगह है, ये एक जगह है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V और क्वेश्चन में दिया है 1 जो अगर 4 वोल्ट और ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट। तो यहां से एक चार्ज छोड़ेंगे तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, तो कितना वर्क डन होगा, ये जाएगा ऐसे। सो कितना वर्क डन होगा, मैं बताया था W = QV, तो Q के जगह आप पुट करेंगे 2 × 10⁻6 इंटू V के जगह 4, अब सब SI यूनिट में है, ये हो गया 8 × 10⁻6 और वाट का यूनिट है जूल। ये है आंसर। इसको भी ऐसे आप लिख सकते हैं 8 10⁻6 मतलब माइक्रो, जूल का मतलब जूल, ऐसे भी हो सकता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला ऐसे भी दे सकता है। लिखिए पॉज करके करिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी gained 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 by an alpha particle when accelerated through a potential difference of let us say 2 volt in terms of part A of the question इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पार्ट बी में लिखिए जूल, पार्ट सी में लिखिए और देखिए एक अल्फा पार्टिकल है, मैं इसको देखिए पहले देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 2 प्लेट है, ये हाई पोटेंशियल, ये है लो पोटेंशियल, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना दिया है 2 वोल्ट। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल का मतलब मैं बोला था, अल्फा पार्टिकल का मतलब
हीलियम 24। तो ये नीचे वाला है चार्ज, ऊपर वाला है मास। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मास है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, चार्ज ऑफ अल्फा मीन्स 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन है 1.6 × 10⁻19 कूलम और पॉजिटिव। ये हो गया आपका 3.2 × 10⁻19 कूलम। अच्छा देखिए, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, ऐसे जाएगा। तो जो जाएगा तो कितना एनर्जी गेन करेगा? कितना एनर्जी गेन करेगा? एनर्जी जो है वो आर कोई है, डब्ल्यू का आप जानते हैं, क्यू भी। क्यू तो क्या है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, हम लिख सकते हैं इतना 3.2। इसको ऐसे लिखिए, ये इसको ऐसे लिखिए 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू V है पोटेंशियल डिफरेंस, उस में दिया है 2 वोल्ट। ये हो गया आपका 2 × 2 4 × 1.6 × 10⁻19 कूलम वोल्ट। ये देखिए, तो पहले बीट में पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालने के लिए, तो ऐसे देखिए, ये है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और V वोल्ट, ये है आंसर टू द पार्ट ए। तो इतना अल्फा पार्टिकल इतना एनर्जी गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा है जूल में, तो आंसर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 4 × इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 जूल। अभी मैं बोला था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है, ये हो गया आपका 6.4 × 10⁻19 जूल। ये दिस इज आंसर टू पार्ट बी। पार्ट सी में पूछा है और में आंसर निकालने के लिए, और में कैसे आंसर निकालेंगे? सी, तो आंसर है, एनर्जी का आंसर था 6.4 × 10⁻19 जूल इज इक्वल टू 6.4 × 10⁻19 into 1 joule is equal to 10 to the power 7 और 1 joule से 10 to the power 7 और ये आपका हो गया 6.4 into 10 to the power minus 12 और दिस इज आंसर टू पार्ट सी। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या अल्फा पार्टिकल एक 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मूव करेगा तो कितना एनर्जी गेन करेगा? ये एनर्जी जो है वो कोई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे, जूल में कैसे निकालेंगे, और में कैसे निकालेंगे, इसको अच्छी तरह देखिए, पॉज करके कर दीजिए।